हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में है, उसमें मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। क्लियर? तो ये सेंटेंस मैंने क्यों चूज किया है, बाकी मैंने प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाई है उसमें भी मैंने बेसिक टॉपिक्स ही इंक्लूड किए थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो बेसिक चीजों से ही आती है। ठीक है? तो हमें पहचान होनी चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है? वट एवर सेंटेंसेज आर रिटन ऑन द बोर्ड और वट एवर सेंटेंसेज आर वी आर रीडिंग इन द बुक्स, वहां पे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है और उसकी टाइप्स क्या क्या होती है। तो बहुत ही मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नॉलेज दी थी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। ठीक है? एक तो जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। व्हाट इज अ सेंटेंस? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ग्रुप्स का वर्ड्स होता है, सॉरी, जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, मतलब शब्दों को मिला के जो बनता है उसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो यही जो वाक्य है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ये हो गया। हिंदी में इसको हम बोलेंगे शब्दों का समूह, ग्रुप। ठीक है? तो ये होता है सेंटेंस में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है? फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट इज प्रेडिकेट। मैं कंप्लीट ही लिख देती हूँ। ठीक है? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया है, तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल। ठीक है? वी आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है? देन he goes for a morning walk। ठीक है? जरूरी नहीं मैंने मतलब यही मतलब आप मतलब मिलते जुलते सेंटेंसेस लिए हैं, ऐसे ही मतलब देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस विच कैन बी रिटन। तो मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। तो इनमें जो सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है? तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर सेंटेंसेस एंड द रिमेनिंग पार्ट्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है? तो डिटेल में आपको अगर चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, या इसको और कौन सा नाम दिया गया है, या इसको हम बोलते हैं डेक्लारेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो ये असर्टिव या डेक्लारेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है? जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है। ये जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखी है बोर्ड पे, दीज आर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है? हमें क्या है, आई गो टू स्कूल, मैं क्या इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ। वी आर गोइंग टू मार्केट, फिर मैं क्या इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। द सन गिव्स अस लाइट। ठीक है? तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सन हमें क्या देता है, लाइट देता है। तो जो असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंसेस है वो हमें किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है? और जो असर्टिव सेंटेंसेस है, इट कैन बी पॉजिटिव
or it can be negative. ठीक है, assertive sentences can be positive or negative. जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, she always speaks the truth. ठीक है, और कुछ और ले लेते हैं, we pluck the flowers. तो ये जो दोनों सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, दीज आर असर्टिव सेंटेंसेस बट दीज आर इन पॉजिटिव फॉर्म. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. ठीक है, तो अगर हम इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस कोई और ले लें तो आई डू नॉट गो टू मार्केट. ठीक है, यहाँ इसको आप शॉर्ट फॉर्म में डॉट भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. ठीक है, राधा डज नॉट लाइक कॉफी. ठीक है, तो इसमें नॉट लग गया. इट मीन्स ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, ये जो चार सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ऑल दीज सेंटेंसेस आर डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस बट दीज sentences are in positive form and these are negative sentences. Clear? ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट टाइप. तो और हमने क्या चीज नोटिस की है, इस एक तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं. और आपने नोटिस किया होगा इन सबके लास्ट में मैंने क्या लगाया है, फुल स्टॉप. ठीक है, नंबर 1 क्या बना है, असर्टिव सेंटेंसेस का असर्टिव और declarative sentences give us information. Number 2, these sentences can be positive or negative. Number 3, there is a full stop at the end of these sentences. Clear? तो ये तो हुआ डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम ले लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो जैसे नाम से ही क्लियर है, व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. which are used to ask questions. Clear? So, and in the end of these sentences, question mark, there is a question mark. ठीक है, there is a question mark or mark of interrogation at the end of these sentences. इसका नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 पॉइंट इसका ये हो गया. एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे who likes tea.
किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है जो, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डू यू फ्लाई अ काइट। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मैंने ये दो सेंटेंसेस लिखे, हु लाइक्स टी, डू यू फ्लाई अ काइट। तो हमने क्या नोटिस किया है कि ये इन दोनों सेंटेंसेस में हमने किसी से कोई क्वेश्चन पुट किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पुट किया है और लास्ट में मैंने कौन सा लगाया है मार्क, क्वेश्चन मार्क। कौन सा लगाया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको दो टाइप्स के सेंटेंसेस की नॉलेज दे रही हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो मैं बस आपको अपनी वीडियोस के थ्रू यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इंग्लिश को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप थोरोली स्टडी करते जाओ। ठीक है, वीडियोस को ध्यान से देखो, बुक्स की नॉलेज लो, और जो भी टॉपिक्स आपको करवाए जाते हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखो, तो आपको जरूर इंग्लिश की नॉलेज अच्छे तरह से आ जाएगी।